कौन है शेख सज्जाद गुल? लश्कर से गुल का क्या है नाता? जम्मू कश्मीर हमले का बना मास्टरमाइंड। आपके सामने ये जो चेहरा दिखाई दे रहा है, इसी चेहरे ने जम्मू कश्मीर में एक डॉक्टर समेत कुल 7 लोगों की जान ले ली है। ये चेहरा जितना ही खौफनाक है, उसके काम भी उतने ही खतरनाक हैं, क्योंकि यह चेहरा किसी इंसान का नहीं बल्कि इंसान के रूप में छुपे एक ऐसे खतरनाक भेड़िए का है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि पिछले 2 सालों से जम्मू कश्मीर में जितने भी हमले हुए हैं, उसके पीछे इसी का हाथ है। इसका नाम शेख सज्जाद गुल है और इसका काम घाटी की शांति को भंग करना है, क्योंकि ये लश्कर का मुखौटा माना जाने वाला संगठन TRF का चीफ है। ये पहले घाटी की शांति भंग करने का प्लान बनाता है, रेकी करवाता है और उसके बाद अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देता है, जैसा कि रविवार की रात इसके गुर्गों ने जम्मू कश्मीर के गांदरबेल में किया है। सेना और जम्मू कश्मीर की पुलिस इसके गुर्गे की तलाश में जुटी है। गहन सर्च ऑपरेशन जारी है। अब सवाल यह है कि शेख सज्जाद गुल कौन है, क्योंकि इसका परिचय इतने में ही खत्म नहीं हो जाता है। साथ ही सवाल यह भी है कि शेख सज्जाद गुल का लश्कर और पाकिस्तान से क्या कनेक्शन है और दहशतगर्द बनने से पहले ये क्या करता था, लश्कर से इसका लिंक कैसे जुड़ा। चलिए जानते हैं पूरे डिटेल वे में। शेख सज्जाद गुल न केवल द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF का चीफ है, उसके क्रिमिनल बैकग्राउंड में हवाला रैकेट, तस्करी और दहशतगर्दी की गतिविधियों की एक लंबी फहरिस्त है। शेख सज्जाद गुल है तो इंडिया का ही, क्योंकि उसका जन्म 1974 में श्रीनगर के नवा बाजार के शाह मोहल्ला में हुआ था। श्रीनगर के ही करण नगर के नेशनल स्कूल से सज्जाद ने प्रारंभिक शिक्षा हासिल की थी। उसके बाद 1996 में श्री प्रताप कॉलेज श्रीनगर से उसने अपनी BSc की डिग्री पूरी की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सज्जाद ने बेंगलुरु के एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से 1999 में MBA की डिग्री भी हासिल की है, लेकिन इसकी राह पढ़ाई के दौरान ही जुदा हो गई, क्योंकि पढ़ाई के दौरान ही उसका संपर्क दहशतगर्द समूहों से जुड़े लोगों के साथ होने लगा था। यहीं वह तहरीक और लश्कर जैसे संगठनों से जुड़ा और आज जिस रास्ते पर वो है, सबको मालूम ही है। TRF का ये चीफ हवाला रैकेट से लेकर तिहाड़ जेल तक की यात्रा कर चुका है। 2002 में सज्जाद को हवाला रैकेट से जुड़े होने के आरोप में नई दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उसको तिहाड़ जेल में रखा गया, लेकिन जेल से वह दूसरे लश्करियों के साथ संपर्क बनाए रखा। फिर 2005 में उसे श्रीनगर की सेंट्रल जेल में भेजा गया और 2006 में वो रिहा हुआ, लेकिन जेल में अच्छा आदमी बनने के बजाय वो अपने ही राह पर चलता रहा। फिर सज्जाद की जिंदगी में 2017 में वो पलाया, जब वो पाकिस्तान भागने में कामयाब हो गया। 2017 में सज्जाद ने फर्जी पते का इस्तेमाल किया और जम्मू से पासपोर्ट बनवा लिया। उसके बाद उसने पाकिस्तान के लिए वीजा का भी जुगाड़ कर लिया और वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान भाग गया। हालांकि उसकी पासपोर्ट वाली धोखाधड़ी पकड़ी गई थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शेख सज्जाद गुल 2018 में पहली बार सुर्खियों में तब आया जब उसका नाम पत्रकार शुजात बुखारी की जान लेने की साजिश में आया। पत्रकार बुखारी को श्रीनगर के ही प्रेस एनक्लेव में मार डाला गया था, जिसमें सज्जाद और लश्कर की साजिश सामने आई थी। वहीं 2019 में जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया गया, उसके बाद लश्कर ने अपने और हिजबुल के कैडर्स को मिलाकर एक नए संगठन TRF की स्थापना कर डाली। ये संगठन इंडिया से जम्मू कश्मीर को आज़ाद कराने की वकालत करता है, साथ ही जम्मू कश्मीर की शांति को भंग करने वाली गतिविधियां भी करता है। शेख सज्जाद गुल ही अभी TRF का चीफ है। साथ ही TRF को लश्कर का मुखौटा भी कहा जाता है। हालांकि 2022 में इंडिया ने TRF को प्रतिबंधित कर दिया है। साथ ही सज्जाद को दहशतगर्द घोषित कर दिया गया है। वहीं NIA की तरफ से शेख सज्जाद गुल पर 10 लाख रुपए का इनाम का ऐलान है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।